बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा जो बढ़ने वाली चीज़ है वो जज्बात है और सबसे ज़्यादा कम होने वाली चीज़ जो है वो अखलाक है। तो इस पर हमारी काफ़ी नज़र है। माशरे में जाना, माशरे के लोगों से मिलना, इंसानियत के बारे में इंफॉर्मेशन लेना और ह्यूमैनिटी के बारे में पूछना, और सबसे बड़ी बात कि हकूक़ुल इबाद के बारे में अगर हम बात करें तो हमेशा हमारा पैटर्न जो है वो ह्यूमैनिटी पर ही होता है। तो प्लीज़ अपने माशरे में एक कलीदी किरदार निभाएं, इंसान होने का एक प्रूफ दें और मुसलमान होने का एक जो है मुकम्मल सबूत दें। और सबूत ये है कि हमें इंसानियत और अखलाक के साथ रहना चाहिए। माशरे में अखलाकियात और मोहब्बतें बांटनी चाहिए, प्यार बांटना चाहिए, दोस्ती इस तरह से रखनी चाहिए कि जिसमें कोई भी लालच ना हो, ग्रीड ना हो, और कभी भी जज्बात को अपने ऊपर इतना हैवी नहीं करना चाहिए कि जिसकी वजह से हमारे नाखुशगवार इंसिडेंट जिस तरह से हमारे माशरे में बढ़ रहे हैं वो हों। आइए इसी पैगाम के साथ हम शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम का आगाज़। और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो आज़ाद कश्मीर डिस्ट्रिक्ट कोटली की यूनियन कौंसिल राजधानी के रहने वाले हैं। एज ए प्रिंसिपल उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज़ किया। ये उनका अपना एक सिस्टम है जिस पर वो एक बड़े प्रॉपर तरीके से अपनी एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक रहे हैं। न्यू मुंतखब कौंसलर हैं वार्ड नंबर 2 से, उम्मीदवार मेंबर ज़िला कौंसिल भी हैं यूनियन कौंसिल राजधानी से। उनका तकरीबन 25 से 26 या आई थिंक अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन ये तकरीबन 35 से 40 ईयर्स का जो है उनकी रफ़ाकतदारी जो चौधरी यासीन साहब के साथ रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से। फ़र्स्ट टाइम उन्होंने इलेक्शन, चूँकि 31 ईयर्स के बाद हुआ तो इलेक्शन उन्होंने आज़ाद हैसियत से कंटेस्ट किया। आइए उनसे पूछते हैं कि क्या वजह बनी कि एक तो उन्होंने लूज़ भी किया जबकि वो विनिंग पॉइंट पर थे, और दूसरा ये कि FIRs का होना, मामलात ऐसे हो जाना, सियासत में अभी आए नहीं और सियासी पेचोताब उन पर आ गए और उनको सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। इसके पीछे कौन से हथकंडे जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा, आप GM न्यूज़ की तरफ से मेरे पास आई मेरा मौक़िफ़ लेने के लिए आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जी वेलकम। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरह से आपकी रफ़ाकतदारी 35 से 40 साल की तकरीबन चौधरी यासीन साहब के साथ है, तो किस तरह से आप अपने सारे सिस्टम को लेकर चल रहे थे? बाकायदा सियासत का आगाज़ किया है तो सियासत में आकर और कंपेन करके क्या डिफरेंसेस आपको लगा? देखिए, मेरा जो ख़ानदान है इसकी जो हमारी जो सियासी एक रही है चौधरी यासीन साहब के साथ हम रहे हैं 35 साल से या 40 साल से। मेरा ख़ानदान जो है उनकी निस्बत, सियासी निस्बत जो है वो चौधरी यासीन साहब के साथ रही है। इस बार चूँकि जब बल्दियाती इलेक्शन आए तो चौधरी यासीन साहब जो सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं आज़ाद कश्मीर, तो उन्होंने मुझे कहा कि इलेक्शन अगर लड़ेंगे तो मैं पार्टी यानी पार्टी की तरफ से टिकट जारी करूंगा। मामला कुछ यूँ हुआ कि उन्होंने प्रॉमिस किया टिकट का, और जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ तो फिर उनकी तरफ से ये कहा गया कि मैं पार्टी टिकट नहीं जारी कर सकता। उसकी वजह यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो पार्टी के चेयरमैन हैं या को चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि आप अपने बेटे शाहनवाज यासीन को टिकट जारी करें। तो यही जो है वो हमारी सियासी इख्तलाफ की बुनियाद बना, और इस बेस पे फिर मैंने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया। इलेक्शन लड़ने के वाले से ये था कि मैं एक तो लोकल काउंसलर की हैसियत से भी मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट काउंसलर जो यूनियन काउंसिल राजधानी हमारी, यहाँ से भी मैं आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा हूँ। जो आपने क्वेश्चन किया कि एक तो जब हम कंपेन करते हैं अपने तौर पर और जब हम किसी के लिए कंपेन करते हैं तो डेफिनेटली एक एतमाद, एक खुद एतमादी होती है, वो बड़ी बढ़ती है। किसी के लिए कंपेन करना और अपने लिए करना, इसमें बड़ा फ़र्क है, और अल्हम्दुलिल्लाह खुद एतमादी में इजाफा हुआ और लोगों को एक अच्छा मुस्बत पैगाम मिला कि हमारे पास कोई और ऑप्शन भी है और कोई बेहतर ऑप्शन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। हम बात करें आपके इसी कैरियर पर, सियासी कैरियर पर, जिस तरह से माशाल्लाह से आपने इब्तदा की है, तो कैसा लगा आपको ये सारे हालात जानकर? और सबसे बड़ी बात, आपने किस तरह इंटेंशंस बनाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अपना एक 40 साल से गढ़ बना हुआ है पीपल्स पार्टी का, उसी इलाके में उन्हीं के खिलाफ एक मिनिस्टर के खिलाफ समझ लें कि इलेक्शन कंटेस्ट करना? डॉक्टर साहब, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जब हम चौधरी यासीन साहब के साथ थे तो हम जहाँ पे भी जाते थे, किसी पॉलिटिकल इवेंट पे जाते थे या हम कैंपेन में जाते थे, तो हमें वही लोग मिलते थे जो चौधरी यासीन साहब के हमायती ग्रुप में शामिल लोग थे। तो हमें जो भी चीज़ें मिलती थी वो उनके रिलेटेड या उनके हामी होने की वजह से मिलती थी। अब ये इस कैंपेन के बाद जो है वो हमें एक डिफरेंट चीज़ ये मिली है कि हम जो
अब चूँकि चौधरी यासीन साहब का जो ऐसे लोग जो चौधरी यासीन साहब के सियासी नज़रिए से इख्तलाफ रखते हैं या उनकी सियासत से इख्तलाफ रखते हैं, तो उन लोगों को हमें सुनने का मौका मिला, उनके मसाइल जो है वो जानने का मौका मिला। तो हमें लगा कि हम शायद उस तरह से हम पूरी तरह से लोगों के मसाइल से आगाह नहीं थे, क्योंकि हम उनके फेवरेबल लोगों के साथ चलते थे, हम उनके हामी लोगों के साथ चलते थे, हम मसाइल से आगाह नहीं थे। अब हम जब दूसरे लोगों के जो दूसरा तबका है जो उनके साथ नज़रियाती इख्तलाफ रखता था, जब हम उन लोगों से मिले कैंपेन के दौरान, तो हमें पता चला कि यहाँ पे मसाइल के तो हम बाहर लगे हुए हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो है उन्हें भी ज़रूरत थी इस अमर की कि कोई बंदा कोई फ़र्द जो है वो सामने आए जो अच्छे मुस्बत सियासत का आगाज़ करे, और यहाँ पे डेफिनेटली लोगों की ज़रूरत थी जो पढ़े लिखे लोग हों जो मुस्बत तब्दीली लेकर आएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये एक चेंज आ गया। और अब पहले तो चूँकि मैं एक प्राइवेट अदारा है, एक बड़ा डिग्री कॉलेज है, वहाँ पे एज ए प्रिंसिपल मैंने काम किया, वो एक डिफरेंट फील्ड थी, पॉलिटिक्स एक डिफरेंट फील्ड है, यहाँ पे लोगों को प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। तो अब जो है वो मैंने डिसीजन लिया कि अब इंशाल्लाह मैं बाकायदा तौर पर लोगों के मसाइल के वाले से काम करूँगा, उनके मसाइल सुनूंगा और उन्हें हल करने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। तो मैं फील्ड में रहने का प्लान है। ये जो 8 दिसंबर का इलेक्शन हुआ है, ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ा मतनाज़ा इलेक्शन हुआ है। ओवरऑल तो अगर हम इसको देखें, चूँकि ये डिवीजन वाइज इलेक्शन था, तो इससे पहले 2 डिवीजन्स में इलेक्शन हो चुका था और बड़ा पुरअमन इलेक्शन हुआ। लेकिन जब मीरपुर डिवीजन की बात आई, तो हालांकि यहाँ पे उसके बाद पाकिस्तान से फोर्सेस भी अवेलेबल हो गई थी, हमें एफसी या रेंजर्स की सूरत में भी एक जो है वो बड़ी खातिर ख्वाह तादाद में हमें नफरी मिल गई थी। लेकिन बावजूद उसके जो हमारी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोटली की इंतज़ामिया है, उन्होंने उस तरह से उसको प्लान नहीं किया या उन्होंने उस पर अमल नहीं किया। यहाँ पे चूँकि हमारी जो यूनियन कौंसिल राजधानी है, यहाँ पे एक तो मैंने रेगुलरली जो इंतज़ामी अदारे हैं उनसे मेरा रब्ता रहा, कानून नाफिज करने वाले अदारों के जितने भी अफीसरान हैं मैं उनसे रब्ते में रहा, और मैं उन्हें अपने खदशात या तफसात से आगाह करता रहा कि ये जो अभी इलेक्शन होने जा रहा है, मुझे फ़लाँ जगह पे प्रॉब्लम का सामना हो सकता है, तो आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं। लेकिन उस दिन ये हुआ कि जो इंतज़ामी अदारे हैं उन्होंने उस तरफ कोई तवज्जो खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दी। वहाँ पे ये सारी दुनिया ने देखा कि चौधरी यासीन साहब जो सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं या एक जो है वो सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, पाकिस्तान की सियासत के लेवल के पार्लियामेंटेरियन है, तो वो एक जो सीनियर पार्लियामेंटेरियन है उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन, जो कि अगर हम जनरली बात करें तो जनरल इलेक्शन से बड़ा मुख्तलिफ इलेक्शन होता है बल्दियाती इलेक्शन, ग्रास रूट लेवल पे आ जाता है। जी, ग्रास रूट लेवल पे आ जाता है। अब ग्रास रूट लेवल पे एक बंदा सीनियर पार्लियामेंटेरियन जो है वो जब ज़ाती तौर पे ज़ाती हैसियत में जाके एक पोलिंग स्टेशन पे लोगों को हरासा करता है और वहाँ पे ठप्पे लगाए जाते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ी मतनाज़ा बात थी। और मैं अदारों के साथ राब्ते में भी था, लेकिन वहाँ पे अदारों ने कोई कोऑपरेट नहीं किया इस हवाले से, और सारी दुनिया ने देखा वहाँ पे जो हमारे पोलिंग एजेंट थे उन्हें वहाँ से हटाया गया, उन्हें हरासा किया गया, धमकाया गया, और वहाँ पे उन्होंने अपने प्राइवेट गार्ड्स के थ्रू वहाँ पे एंट्री की और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को गालम गलोच किया, और दुनिया ने देखा, वो फेसबुक लाइव पे वीडियो भी चली, तो वहाँ पे वो ठप्पे जो लगाए गए वो सब ने देखा। अब बावजूद इसके जब एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन और सारी दुनिया देख रही है कि वो ठप्पे लगा रहे हैं, तो होना तो ये चाहिए था कि इंतजामी अदारे फ़ौरन उसको जो है वो रिस्पॉन्ड करते और एक्शन लेते, चूँकि एक ज़ाब्ता अखलाक जारी हुआ था कि जो गैर मुतल्लका अशखास अगर किसी भी पोलिंग स्टेशन का दौरा करते हैं या किसी भी पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो दहशत गर्दी एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वहाँ पे ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियाँ उड़ाई गई, वहाँ पे ज़ाब्ता अखलाक नाम की कोई चीज़ नहीं रही, कानून को उन्होंने अपने पाँव तले रौंद दिया। एक चूँकि देखें ना, चौधरी यासीन साहब MLA हैं कोटली सिटी के, अब कोटली सिटी के MLA जो हैं वो उनके वहाँ पे चौक साहिबा वार्ड में वो गैर मुतल्लका थे, लेकिन वो वहाँ पे दाखिल हुए, उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को दक्कम पेल में गालम गलोच किया, मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए। अब वो सारी चीज़ें सारी दुनिया के सामने, सारे दारों के सामने आई, लेकिन बजाय इसके कि वो उन पर कोई कानूनी कार्रवाई की जाती, उल्टा मेरे ऊपर और मेरे साथ मेरे जो 14 हमायती लोग थे जो बरतानिया से मेरी सियासी कैंपेन के लिए तशरीफ़ लाए थे, उन पे उन्होंने FIR जो है वो दर्ज कर दी। और वो हम जो है वो उल्टा वो जो अब देखें ना, मैंने वो बैलेट पेपर्स भी मीडिया पे दिखाए, जो मेरे बैलेट पेपर्स जिनमें मेरा जो इंतखाबी निशान साइकिल था उस पर स्टैंप लगी हुई थी और वो जलाए गए थे, तो वो भी मैंने दिखाए। लेकिन अब वही वोट जलाने का जो मेरे वोट थे वो जलाने की FIR मुझ पे ही दर्ज होगी, और मेरे साथ मेरे जो 14 हमायती लोग थे उन पे भी FIR दर्ज होगी।
मुजफ्फराबाद का जो मामला है, मैं चूँकि लोकल काउंसलर की जो सीट है वो मैं बारीक सरीयत से जीत चुका हूँ, तो अब उनकी तरफ से मुझ पे एक पटिशन दायर की गई कि ये धांधली से जीता है, और दूसरा फिर वो हाई कोर्ट में भी गए कि मैं धांधली से जीता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट ने वो नाकाबिल समाअत करार देकर उनकी पटिशन खारिज भी कर दी है, और इंशाल्लाह इलेक्शन ट्रिब्यूनल से भी वो खारिज हो जाएगी क्योंकि वो कायद के बरक्स है। तो जहाँ पे चौधरी यासीन साहब ने जो एक्ट किया उस पर रिस्पॉन्ड करने की जब इंतजामी अदारों की ज़रूरत थी, तो बजाय इसके कि वो वहाँ पर रिस्पॉन्ड करते, उल्टा उन्होंने जो है वो मुझ पर और मेरे लोगों पर FIR दर्ज की और मुझे हरासन करने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश। सही। एजुकेशन में रहकर आपको ज़्यादा मुतमिन रहे या सियासत का हिस्सा बनकर आपको पता चला कि प्रैक्टिकली सियासत ये चीज़ है? मैं समझता हूँ कि दोनों फील्ड्स में, अब एजुकेशनिस्ट के तौर पे मैं जब जाता हूँ तो मेरा चूँकि एक काम भी है, मेरा फ़र्ज़ भी है कि मैं अपने जो बच्चे हैं, हमारे जो आइंदा आने वाली नस्ल नो है, उनकी तामीर भी ज़रूरी है। तो उस हवाले से एक नई नस्ल नो के हवाले से भी मैं बड़ा जो है वो मैं समझता हूँ खुद एतमादी थी मेरे अंदर कि मैं अपनी जो आने वाली नस्लें हैं हम उनके लिए काम कर रहे हैं, उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो वो अपने तौर पे वो भी एक उस काम में भी मैं बड़ा मुतमिन था कि हम एक जो पैगम्बरी पेशा, एक मुक़द्दस पेशा, उसके साथ मैं मुंसलिक था। दूसरी तरफ जो पॉलिटिक्स है, ये भी मैं समझता हूँ कि अगर सियासत जो है हम अच्छे तरीके से करें, उसूलों पे करें, तो ये भी इबादत का दर्जा रखती है। अगर हम आवाम की खिदमत करें, लोगों की खिदमत करें, तो यकीनन मुझे दोनों में कोई उस तरह से डिफरेंस नहीं लगा। वहाँ पर हम आने वाली जो नई नस्ल है हमारी, उसकी तामीरी सोच की तरफ हम काम करते हैं। यहाँ पे जो हमारे लोगों के मसाइल हैं उन्हें हल करके, उन्हें खिदमत करके हम इबादत के तौर पे हम उसको लेते हैं। तो मेरे लिए ये एक ही जैसा है, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। हाँ, ये एक अलग बात है कि लोगों के मसाइल जांचना, उनको हल करने की हर मुमकिन कोशिश करना, ये वक्त मांगता है, और वहाँ पे इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वक्त दूंगा इस वक्त। वार्ड नंबर 2 में कौन से मसाइल हैं जिनको आप तरजीही बुनियाद पर हल करेंगे, और अगर बात हो कि किस तरह से आपको फंड्स फ्राहम होंगे तो उस पर भी अपनी राय का इजहार करें? देखें, दो चीज़ें हैं। जो हमारी यहाँ पे राजधानी का इलाका है, जो वार्ड नंबर 2 है, यहाँ पे इंतज़ामी जो अदारों के मसाइल हैं वो तो अपनी जगह पे मौजूद हैं, और वो पूरे हल्के में बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं कि जो इंतज़ामी अदारे हैं, जिस तरह एक पटवारी से लेकर एक असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर एक थानेदार और एक SP लेवल तक जितने भी लोगों के मसाइल हैं वो डेफिनेटली अदारों के अंदर मौजूद हैं। दूसरी तरफ जो तरक्याती काम है, जिस तरह हम तालीमी अदारों के लिए काम करते हैं या सेहत के अदारे मौजूद हैं, तो इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे राजधानी के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत लोगों से चंदा करके वो एक अच्छी बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं। बहुत अच्छा वो एक सेटअप चल रहा है। तो मैं कोशिश ये करूँगा, सड़कें भी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बनाई हैं। चौधरी यासीन साहब ने यहाँ पे चूँकि एक निस्बत रही है लोगों की उनके साथ, तो उन्होंने कभी ये महसूस नहीं किया कि मुझे यहाँ पे काम करवाने पड़े। लोगों की एक अंधी तकलीद मैं उसे कह सकता हूँ, जिसमें मैं भी शामिल रहा हूँ। एक 35 साल अंधी तकलीद में हम रहे हैं, तो इसलिए उन्हें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि वो किस तरह से काम करवाएं। लेकिन अब जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बना ली है। अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए हम उसकी जो बेहतर यूटिलाइजेशन है उस पर इंशाल्लाह मैं काम करूँगा। बहुत अच्छी बात। जिस तरह से आपने नौजवानों का जिक्र किया, ओवरसीज़ का भी जिक्र किया कि लोगों ने, जिन लोगों को आपके साथ जो लोग थे उनको टारगेट किया गया, क्या प्लान है आपका उनके लिए? क्या आप इसी तरह जिस तरह से आप अपनी ज़ात के लिए गए, अपने आप को अपने रियलिटी पर मबनी सच साबित करने के लिए आप गए, क्या आप नौजवानों के लिए भी इस तरह मदद करेंगे? देखें जी, जो हमारी ओवरसीज़ कम्युनिटी है, मैं समझता हूँ कि हमारे स्पेशली आज़ाद कश्मीर की जो डिवीज़न मीरपुर है, यहाँ पे ओवरसीज़ जो कम्युनिटी हमारी है, और बिलखुसूस जब मैं जिक्र करूँ जो बरतानिया में जो हमारे लोग गए हुए हैं, तो उन्होंने हमारा जो डिवीज़न मीरपुर की जितनी भी डेवलपमेंट है वो कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि वो गवर्नमेंट लेवल पे हुई हो। वो जितनी भी डेवलपमेंट है, मैं समझता हूँ कि 70 to 80% उसका जो डेवलपमेंट में किरदार है या हिस्सा है वो हमारी ओवरसीज़ कम्युनिटी का है। जो तारकीन वतन हमारे बरतानिया में मौजूद है वो उन्हीं लोगों का हिस्सा है। अब उन लोगों को यहाँ पे टारगेट करना या किसी भी तरह से FIR में, या ये लोग जब पाकिस्तान में आते हैं तो डेफिनेटली आज़ाद कश्मीर में आते हैं तो ये डेफिनेटली एक ही चीज़ पे रखते हैं कि हमारे लोग खुशहाल हों, हमारे लोगों को जो उनकी बेसिक नीड्स हैं, जो बुनियादी सहूलियात हैं, वो उन्हें मुहैया हों, जो गवर्नमेंट का काम है, लेकिन ये लोग अपने तय करते हैं। तो जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है वो मैं समझता हूँ कि जो ज़्यादा रिस्पेक्ट के काबिल है वो हमारी ओवरसीज़ कम्युनिटी है, चूँकि वहाँ से वो लोग वहाँ से अपनी मेहनत से, अपनी मजदूरी से वो सारा पैसे कमाते हैं और वो भारी सरमाया यहाँ पर भेजते हैं अपने लोगों की खुशहाली के लिए, बेहतरी के लिए। तो ओवरसीज़ कम्युनिटी को यहाँ पे जो टारगेट किया जाता है, यहाँ पे उनकी जायदादों पे कब्जे किए जाते हैं, मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ओवरसीज़ कम्युनिटी के लिए इंशाल्लाह हम एक कमेटी बनाएंगे और हम उनके भी जो मसाइल हैं उन पर हम काम करेंगे और उन्हें इज़्ज़त देंगे जिस इज़्ज़त के वो काबिल हैं। कंटेस्ट किया तो क्या आप भी उम्मीदवार चेयरमैन होंगे या
पार्टी के जो चेयरमैन है उन्हीं को एक्सेप्ट करेंगे? ये जो मरला है चेयरमैन के इंतखाब का, मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे यहाँ पे जो हमारी 8 वार्ड्स हैं, एक वार्ड का अभी इलेक्शन पेंडिंग है। वो चूँकि इलेक्शन हो चुका था लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन ने उसे रीपोलिंग की तरफ लेके गए। अब पीपल्स पार्टी की तरफ से वहाँ पे स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। चेयरमैनशिप का जो इंतखाब है उसमें 7 वार्ड्स हैं जहाँ पे मेंबर्स मुंतखब हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी मेंबर्स हैं वो अल्लाह ताला ने उन्हें अक्ल दिया, अल्लाह ताला ने उन्हें शऊर दिया, अल्लाह ताला ने उन्हें समझ बूझ दी है, तो वो उसको इस्तेमाल करते हुए किसी अच्छे मेंबर का इंतखाब करेंगे। चेयरमैन के लिए किसी उसी फ़र्द का इंतखाब करेंगे जो चेयरमैन की हैसियत से काबिल कबूल होना चाहिए और जो चेयरमैन की हैसियत से लोगों के मसाइल पे काम करने वाला हो, जो मसाइल को समझने वाला हो और समझ कर उन्हें हल करने की सलाहियत भी रखता हो। तो उम्मीद करता हूं कि वो किसी बेहतर फ़र्द का इंतखाब करेंगे चेयरमैन के लिए, ना कि वो किसी सियासी जमात के हवाले से किसी भी फ़र्द को, जो जमात जो है वो किसी को अगर नामज़द करती है, मेरा नहीं ख्याल कि इस जमात की नामज़दगी की तरफ जाना चाहिए। लोगों को अपनी अक्ल, अपने फ़हम, अपने शऊर के मुतल्लिक़ फैसला करना चाहिए चेयरमैन के। लास्ट में आप अपनी वार्ड के लोगों को, यूनियन कौंसिल राजधानी के लोगों को क्या पैगाम देंगे? मैं अपनी यूनियन कौंसिल के जो राजधानी के गयूर लोग हैं, मैं एक तो सबसे पहले उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरह से 35 साल एक सियासी जमूद को उन्होंने तोड़ा है, एक जो रवायती सियासत थी उससे हट कर उन्होंने तख्लीकी बुनियादों पे वो आगे आए और उन्होंने नए चेहरे को सामने लाया। तो एक तो मैं उन्हें खराजी तहसीन पेश करता हूँ, उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, और दूसरा मेरा उनके लिए पैगाम है कि वो अपने अंदर इस्तिकामत रखें और इंशाल्लाह ये जो जिस सफ़र का उन्होंने आगाज़ किया है ये इंशाल्लाह अपनी मंजिल की जानब रवा दवा है और ये अपनी मंजिल पे बहुत जल्द पहुँचेगा इंशाल्लाह। जी, तो नाज़रीन, ये थी अज़हर हुसैन चौधरी साहब की गुफ्तगू। पैगाम की सूरत में उन्होंने अपनी आवाम को कहा कि अपने अंदर एक मैंडेट जो है वो रखें, एक पुरअज़म रहें। जिस तरह से आपने 40 साल सियासत का तोड़ ढूंढा है, तो देखें आगे क्या होता है। आपको पता है सियासत का एक हिस्सा सियासत इबादत भी है, लेकिन सियासत में आकर काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है। आजकल की सियासत को क्या नाम दें कुछ समझ में नहीं आता। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।